आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 1.5 फुट के एक ऐसे कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर से जिसने अपनी माजरी को कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी बनाया। सब कुछ पैसा नहीं होता, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत ज़रूरी होती है उसमें। जो अच्छी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो नहीं ठीक होती मैं इग्नोर करता हूँ। इस माजूरी के बावजूद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए लाखों रुपए कमाने लगा। तब इतनी वो सोर्सेस नहीं थे, तो अब सोर्सेस हैं, अब टाइम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आप उनसे मिले भी हुए होंगे, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी बना लिया, या आप ये कह सकते हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बना लिया और दूसरों के लिए एक अजीम मिसाल कायम की। वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम जैसे नॉर्मल लोग भी नहीं कर सकते। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि उनसे मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि वो क्या करते हैं और वो कौन है। तो हम आ चुके हैं उस जगह से, उस शख्स से मिलने के लिए जिनका नाम है उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं फ़ाइन। अच्छा उमर, ये कहाँ बैठे हुए हैं आप? ये मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। क्या आपका ऑफिस है? वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर क्या करते हैं? ये मेरा वेडिंग के रिलेटेड सारा काम, वेडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। असल में मैंने अपनी ऑडियंस को कुछ भी नहीं बताया कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, तो आज सब कुछ आपने खुद बताना है, ठीक है? ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपना काम खुद करता हूँ और इसको मैंने सीखा और फिर उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रहा हूँ। वर्किंग कर रहे हैं। उमर, मैं देखती हूँ कि इतने डिग्री होल्डर्स, पीएचडी की होती है, मास्टर्स किए होते हैं और उनके पास अच्छा खासा काम और बिल्कुल ठीक होते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारे होते हैं, उसके बावजूद वो अब जॉब के लिए देख रहे होते हैं, बिज़नेस नहीं कर पा रहे होते। आपने माशाल्लाह से इस तरह के चैलेंजेस के बावजूद कुछ स्टडी भी आपने नहीं हासिल की, कैसे इतना अच्छा जो है वो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया? एक्चुअली बात ऐसे है कि अल्लाह ताला एक चीज़ लेते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अता कर देते हैं कि जिससे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। लेकिन वो हम इंसान हैं ना, हम कम इसको समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पैसा नहीं होता, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत ज़रूरी होती है उसमें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फिर सब कुछ ठीक करते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात कर दी आपने। अच्छा, आप मुझे बताएं, शुरू से जब बचपन से आपने किस तरह से ग्रो किया, कैसे आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस का सामना तो काफ़ी करना पड़ा, मतलब बोन्स वगैरह बचपन में काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो इसलिए आसा फिर टाइम के साथ ठीक हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 10-12 साल जॉब की, उसके बाद फिर मैंने अभी कोई 4-5 साल हुए अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप छोटे थे, आपके आपके घर में कितने आपके बहन भाई हैं, किस तरह से आपको उनके साथ डील करने में कितनी मुश्किलात हुई, कितना वो सपोर्टिव थे? नहीं, अपने घर में मैं फुल कंफर्टेबल होता हूँ और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रिलैक्स होता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ और सब कुछ यहाँ तक आया हूँ, ये मेरी अपनी मेहनत और मेरे भाई की मेहनत है कि वो मुझे 8 साल मुझे जॉब के लिए छोड़ते भी थे, लेते भी थे। कैसे आइडिया आया कि मैंने अपना बिजनेस करना है? ये आइडिया इसलिए आया कि ज़ाहिर सी बात है, पूरी लाइफ जॉब नहीं करते इंसान, अपना काम स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो, अगर स्किल्स हैं तो फिर आपको अपना काम ज़रूरी करना चाहिए। नॉर्मली लोग जब कुछ कर नहीं पाते या मतलब थोड़ा सा अल्लाह ताला ने उनको ख़ास बनाया होता है, तो वो ये समझते हैं कि हम तब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो डिपेंडेंट हैं और बस ठीक है बैठ गए, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये इतनी अर्ज, इतना मोटिवेशन आपके अंदर किस तरह से आई? मैं असल में वो जानना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको अपने आप पे ना प्राउड होना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने इस स्किल्स के साथ दुनिया पे भेजा हुआ कि आप अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करो। लेकिन लोग नहीं करते कि आप खुद कर सकते हो, लेकिन खुद नहीं करेंगे, कि वो एक माइंड बना लेते हैं कि जी हमसे नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो सकता है। कैसे हुआ? आपको कैसे लगा? आपने जब ग्रो किया तो आपके घर में ऐसे आपको आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या आपके अंदर ये चीज़ थी नहीं मैंने ये नहीं करना? उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे यही कहा कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से और अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक आया हूँ। आप इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह से, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, इवन कि आपने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो आपने कभी सोचा नहीं पढ़ता हूँ मज़ीद आप अपने आप को ग्रूम करते हैं?
एक्चुअली जब ज़ाहिर सी बात है, एक टाइम होता है पढ़ाई का, ठीक है, स्टडी का एक टाइम होता है, तो फिर ये होता है कि तब इतनी वो सोर्सेस नहीं थे, तो अब सोर्सेस हैं, अब टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना होता है कि सुबह से शाम हो जाती है कि बिज़ी बिज़ी बिज़ी। इस वक्त आपकी एज कितनी है? इस टाइम मेरी एज 28। 28 ईयर्स। तो आपने ये काम कब से स्टार्ट किया? मुझे ये काम स्टार्ट किए हुए 12 साल नहीं 10 साल मैंने जॉब किया। अब उसके बाद अभी तक मैं स्टिल यहाँ पे ये काम तो आपने इस काम के लिए पहले क्या सीखा, किस तरह से शुरू किया, ये कारोबार कैसे शुरू किया? ये स्टार्ट ऐसे किया ना कि मैं पहले जॉब करता था, इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस मैंने खुद हासिल किया। इस चीज़ में मैंने आगे जितना भी सीख सकता था मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब अपना करना चाहिए। और जब आप सीखते थे उस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना? हाँ, वो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि लाइफ है और ऐसे लोग आते हैं कि आपको कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ आपको डिसअपॉइंटेड करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसे बड़ी दफ़ा हुआ, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ना इग्नोर करता हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो नहीं ठीक होती मैं इग्नोर करता हूँ। ये पॉइंट सीखने वाला है हम सबके लिए कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, आप किसी के इधर उधर नहीं सुनते, फिर कामयाबी मिलती है। डेफिनेटली यही होता है कि आप खुद सीखेंगे ना, अगर आप सबको फोकस करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपने पे फोकस करेंगे तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। जब आपने होश संभाला तो आपको जब फील हुआ कि कुछ है जो चीज़ें मुझ में नॉर्मल इंसान से ज़रा कम है, अल्लाह ताला इन है, अल्लाह ताला जिसको जैसे मर्ज़ी बनाए। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने आपको दूसरी तरफ से इतना इंटेलिजेंट बनाया कि नॉर्मली हम जैसे लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। आपके लैंग्वेज स्किल्स ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपसे देख रही हूँ, तो आपने जब ये स्टार्ट किया आपको क्या मतलब लगा कि मुझे इन जैसा नहीं करना जैसे दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल, वो वही बात है ना कि आप जब दूसरों को करने लग जाते हैं ना फोकस, तो फिर आपको अपनी लाइफ में फोकस ख़त्म हो जाता है कि वो आप दूसरी लाइफ देखते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो यहाँ चला गया, मैं वहीं पे हूँ। लेकिन नहीं ऐसा होता कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी अपने से नीचे देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं। इतनी इतनी इंस्पायरेशन, इतनी मोटिवेशन कहाँ से? ये ऐसी है ना कि कहते हैं ना कि इधर से आपको कुछ मिलता है, कुछ उधर से ऑब्जर्व करने की बात है। आजकल के दौर में हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई अपनी ज़िंदगी से मायूस है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार है। अल्लाह ताला ने आपको इतना ख़ास बनाया है, उसके बावजूद आप दूसरों के लिए इतने मोटिवेशनल एक पर्सनैलिटी के तौर पर जाने जाते हैं। तो कोई टिप बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको जो भी स्किल्स दिए हैं या आप माशाल्लाह चलते फिरते हैं, तो आप पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आपके पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सेहत हैं, सेहत याफ्ता हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको चाहिए कि जितना होता है कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें। उमर, मुझे बताएं कि आगे शादी का अपनी किस तरह कोई प्लान है? प्लान डेफिनेटली जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आपको ये भी करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ पैसा है, ठीक है। तो जब आपके पास पैसा तो आप कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन लोग कुछ और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सपेरी उसके ऊपर रखते हैं कि भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा होगा तो कुछ होगा। जैसे कहा जाता है ना, अल्लाह ने सबके दुनिया में जोड़े बनाए हुए हैं। ये अभी तक तो ऐसा नहीं, आगे कोई ऐसा प्लान? आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर कुछ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उमर, तो आप आते जाते किस तरह चेयर पे आते हैं? नहीं नहीं नहीं, चेयर तो मैं बिल्कुल भी उसको ना लाइक करता हूँ, ना मैं किसी को जस्ट कहता हूँ कि उसको लें, ठीक है, सजेस्ट। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि उस पे ना आप बिल्कुल अपनी लाइफ भी और अपने आप को स्टॉप कर लेते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि वो आपको दुनिया से ख़त्म कर देती है। उसमें ज़्यादा आसानी नहीं हो जाती कि आने जाने में आप खुद जहाँ मर्जी? नहीं, देखिए अगर आपने कुछ करना है ना, पहली चीज़ तो ये कि हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान है, लेकिन इधर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। आपको पता बैठ के ट्रैफिक का, ठीक है, तो यहाँ पे अपने अपने आप को खुद ही सेव करना है, आपको किसी ने सेव नहीं करना। अगर आपको देखा जाए तो लोग आपसे देखकर बहुत सारे सबक हासिल कर सकते हैं। इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, अपने इतना कुछ सीखा है, इंटेलिजेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप में इतनी खूबियाँ अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं कि आपको भी नहीं पता उस चीज़ का। तो जब आप अपने आप को खुद ही स्टॉप कर देंगे तो फिर कहते हैं ना कि आप चलना नहीं सीखेंगे तो आपको कोई आगे भी नहीं लेके जाएगा। कि जब तक आप कहेंगे नहीं या आगे बढ़ेंगे नहीं, खड़े रहेंगे तो खड़े ही रहेंगे।
बिल्कुल सही बात की इन्होंने। और ऐसे ही लोग हमारे लिए एक आला मिसाल कायम करते हैं कि उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ के लिए डिप्रेशन का शिकार है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान फेस करता है, मांगने लगता है, दूसरों पे डिपेंड करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।